नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों का भविष्य संवारने के लिए पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, लेकिन रेवाड़ी से सामने आया है एक मामला जहां पर इस अभियान को धक्का लगा है। तो रेवाड़ी में 6 घंटे पहले जन्मी एक बच्ची को उसकी मां ने झाड़ियों में फेंककर झाड़ियों में आग लगा दी, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक अनजान महिला ने उस बच्ची को जलती आग से निकालकर बचा लिया और अब मासूम खतरे से बाहर है। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर लोगों की मानसिकता में कब बदलाव आएगा और कब बेटियों को बेटों के समान प्यार मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर उस समय बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब ममता को शर्मसार करते हुए एक मां ने अपनी 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को एक बोरे में बांधकर सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया और उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए झाड़ियों में आग लगा दी। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पड़ोस में रहने वाली शारदा नाम की महिला इस बच्ची के लिए जैसे फरिश्ता बनकर आई और झाड़ियों से उठते धुएं के बीच से उसे जिंदा निकाल लिया और उसे रेवाड़ी के अस्पताल में गंभीर हालत में दाखिल कराया। वहां से उसे रोहतक रेफर कर दिया गया। बच्ची के मोह में फंसी इस महिला ने इसे गोद लेने की पेशकश की है। उसमें देख लिए थे, इसके ऊपर एक सफेद सा कट्टा था। तो मैंने वो कट्टा हटा के देख लिया तो एक कपड़े के ऊपर पड़ी थी जो दोनों चीज इसके जो साथ में थी, वो भी और ये लड़की भी वो कटी हुई इससे थोड़ी अलग थी। कट्टे को जलाया हुआ था? हाँ, कट्टा को जला रखा है, थोड़ा सा जल रहा है, वो जल नहीं पाया। कौन सी जगह पड़ी हुई थी? ये मेरे घर के सामने। पहले तो पहले से तो अभी अच्छा है। तो अभी इस लड़की को आप रखोगे अपने साथ? कहना है कि जब बच्ची को यहाँ लाया गया तो उसकी धड़कन कम थी और गंभीर हालत में थी, लेकिन अब बच्ची खतरे से बाहर है। बच्ची जब आई थी तो उसकी कंडीशन जो है बहुत नाजुक थी। उस टाइम पे ना तो उसकी सांस चल रही थी ना ही उसमें धड़कन थी। ठीक है, काफी देर हमने कोशिश करने के बाद उसे रिवाइव किया है, तो अभी सांस भी चल रही है और धड़कन भी चल रही है। ठीक है, काफी स्टेबल है पहले से। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब बेटियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा, आखिर कब बदलेगी प्रदेश की सोच। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लोगों की सोच में बदलाव कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रेवाड़ी का ये पूरा मामला जहां पर बच्ची को उसकी मां ने झाड़ियों में फेंक दिया और सिर्फ फेंका ही नहीं बल्कि आग भी लगा दी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर ममता का कत्ल किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। आपकी कल सुबह जो है जैन मंदिर के पास जो है एक बोरे में जो है एक नवजात बच्ची जो कुछ ही घंटे पहले जन्म लिया था, उसको एक खड्डे में बंद कर कपड़े में लपेटकर और उसको आग लगा दी गई। किसी कारणवश आग बुझ गई। तभी जब रोने की आवाज हुई तो वहां आप लोगों ने वहां जाकर देखा तो लोग बस देखकर दंग रह गए कि उसमें एक नवजात बच्ची थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सामान्य अस्पताल में इस बच्ची को जो है इलाज के लिए भर्ती कराया है। जी सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, क्या माँ का अब तक कुछ पता चल पाया है उस बच्ची की माँ का, कि कौन है वो, कहाँ पर रहती है और क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है? जी, अभी पुलिस का कहना है कि वो तत्परता से जांच कर रही है। वो जो है कि इसके आखिर क्या कौन इसकी मां है और किन कारणों से इन्होंने जो है उसने इस बच्ची को जो झाड़ियों में फेंका है। पुलिस अभी इस विषय में जांच कर रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और एक ये ममता को शर्मसार कर देने वाला पूरा मामला है कि 6 घंटे पहले ही पैदा हुई है बच्ची। क्या कुछ वजह मानी जाए कि आखिर क्यों ये कदम उठाया मां ने? जी बिल्कुल, इसमें ये पहला मामला नहीं है रेवाड़ी की। इससे पहले भी कुछ दिन पूर्व ही एक बच्ची को भी जो है रेल की पटरियों के नजदीक फेंका गया था। तो ये तो जो है पुलिस उसकी भी जांच नहीं कर पाई। पुलिस अब भी कह रही है कि जांच करेगी। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या कारण रहे। क्या कोई विवश थी या लड़की पैदा होने के कारण जो है उसको झाड़ियों में फेंका गया है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जिस महिला ने बच्ची को बचाया और अस्पताल तक पहुंचाया, क्या कुछ कहना है उस महिला का और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है उस महिला से?
बच्ची महिला का यही कहना है कि उन्होंने जब देखा तो वो जो बच्ची जो है नवजात बच्ची थी तो उनका जो कलेजा जो है वो बैठा जा रहा था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत जो है उस पुलिस को दी। उस औरत का यही कहना है कि वो जो है चाहे तो वो इस बच्ची को रख सकती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। महिला अध्यक्ष हमारे साथ सुमन दहिया जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। सुमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से पूरा मामला रेवाड़ी से उजागर हुआ है कि 6 घंटे पहले ही बच्ची पैदा हुई है, उसके बाद उसकी मां ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया और सिर्फ फेंका ही नहीं बल्कि आग भी लगा दी। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है और मैं ये कहूंगी कि इतनी बड़ी नौबत आना ये एक बहुत ही मैं कहूंगी कि दर्दनाक, हर व्यक्ति के मन को वो कर देने, दुखी करने वाली घटना है। और उस माँ की क्या ऐसी बात थी, मैं नहीं मान सकती कि ये देखिए, मैं इसमें औरत को गलत मानूंगी, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या उसके साथ हो जी। लेकिन जब उसने उस बच्ची को जन्म देने तक का काम कर दिया जी, और उसके बाद वो उसको अगर संभाल नहीं पाई तो इसमें जो है गलती उसकी माँ की है और परिवार की या दूसरे मेंबर तो बाद की बात है, या क्या वो अनमैरिड गर्ल थी जी, या वो शादीशुदा थी, क्योंकि दो पहलू इसमें सामने आएंगे कि भाई कौन वो महिला है। अगर वो ऐसा है कि शादी से पहले ही उसने ऐसा काम किया है तो भी गलत है, और शादी के बाद किया तो भी गलत है। मैं ये मानती हूँ कोई भी लड़की आज के टाइम में जो उसको पैदा करने का काम कर सकती है तो उसे पालने का भी काम कर सकती है। तो इसमें टोटली उस माँ की गलती है और उसके लिए जो है उसे पता लगे, मैं कहूँ कि उसे पुलिस को हम भी करेंगे कि देखिए उस लड़की को इंक्वायरी करे, पता चलाए कि कौन है ये ऐसी औरत जो इतना दर्दनाक माँ कैसी हो सकती है। मैं नहीं मान सकती कि बहुत बड़ी घटना है ये और एक माँ की ममता को शर्मिंदा करने वाली घटना। बिल्कुल। और सुमन जी, और ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखी गई है कि सरकार ने जिस अभियान की शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की शुरुआत की ताकि जो बेटियों को सम्मान दिया जाए और बेटों के बराबर दर्जा दिया जाए, लेकिन बावजूद इस अभियान के इस तरीके से जो शर्मसार, ममता को शर्मसार कर देने वाला जो पूरा मामला सामने आता है, इसे किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, एक अभियान चलाया गया और मैं ये मानती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से तो कोई कमी छोड़ी नहीं गई है, या किसी भी तरीके से जन जागरूकता अभियान में भी कोई कमी नहीं है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि हरियाणा के हर कोने में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है जोर शोर के साथ चला हुआ है, और तो और सामाजिक संस्थाएं भी इन कार्यक्रमों को कर रही हैं, क्योंकि मैं भी बहुत से कार्यक्रमों में शामिल हुई हूँ जो एनजीओ ने किए हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आज भी लोग ये कहे कि भाई हमें इस बारे में जागरूक नहीं है, तो मैं नहीं मान सकती। इसमें तो सिर्फ सीधी बात ये है कि वो माँ की गलती मैं मानती, इसमें औरत की गलती मानती हूँ कि आज के समय में कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो किसी के ऊपर डिपेंड है, और जो अपने बच्चे को जो पैदा करती है अपने पेट में रखती है 9 महीने, और फिर अगर उसको वो पाल नहीं सके ऐसे फेंके, तो उसमें सरासर उस माँ की गलती है और उस औरत की गलती है। बिल्कुल। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता कुलभूषण भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैडम जी, स्वागत। कुलभूषण जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? रेवाड़ी का ये पूरा मामला है जहां पर 6 घंटे पहले ही बच्ची ने जन्म लिया और उसकी मां ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया और यहां तक कि उस झाड़ियों में आग भी लगा दी। क्या कुछ वजह आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कि इस तरह का जो है कुछ हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर हुआ है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री चला रहे हैं, हरियाणा सरकार चला रही है, और लेकिन इसके साथ साथ जो लोग के अंदर एक इस तरह के जो वाक्य घटना घटती है वो अवैध संबंधों के कारण घटती है जी। और इसके लिए जहां अभी मैं सुन रहा था सुमन जी को कि उन्होंने एक माँ के लिए कहा, लेकिन उसके साथ साथ वो पुरुष भी जिम्मेदार है इस महिला के साथ साथ, कि जिस पुरुष ने इस तरह से संबंध बनाए और उसने एक तरह से वो समाज पर ऐसे पुरुष कलंक हैं कि जो संबंध तो बना लेते हैं लेकिन उनको फिर
स्वीकार नहीं करते हैं। जी। तो संबंध बनाने से पहले उनको इस बात को सोचना चाहिए था कि इस तरह की आगे इस पर क्या इसका अंजाम होगा। और अगर आपने किसी से महिला से शारीरिक संबंध बनाए हैं तो खुलकर सामने आना चाहिए, उससे विवाह करें आप और उस बच्चे को अपनाएं। लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर है? तो इसके लिए आज समाज के अंदर जहां तक महिला वर्ग, मैं कहता हूँ पुरुष वर्ग भी उतना ही जिम्मेदार है जी। उन दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं तो एक और अनुरोध करूंगा अपनी मातृशक्ति से महिलाओं से कि वो किसी भी पुरुष से कोई भी जिस तरह के सामने घटनाएं आ रही हैं, धोखा देकर विवाह करने का कारण हो सकता है या किसी अन्य कारण से, प्रेम करने के कारण से, तो पहले सबसे पहले उस आदमी के परिवार के बारे में जानकारी लें और उसको स्पष्ट कहें कि आप पहले विवाह करें, उसके बाद हम शारीरिक संबंध पर बढ़ें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि सरकार इसमें कोई योगदान नहीं रहता सरकार का, लेकिन यहाँ पर अभियान तो शुरू कर दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अगर लोगों की मानसिकता की अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों की मानसिकता बदली जा सकती है? हाँ, देखो मैंने भी आपसे कहा कि एक जीव जो इस दुनिया के अंदर आया है, भी उसको 6 घंटे हुए हैं और उसको इस तरह से झाड़ियों में फेंक कर उसमें आग लगा दी गई, ये एक मैं समझता हूँ कि जिसकी जितनी घटना की निंदा की जाए, एक मानव सभी के लिए, हम सबके लिए बड़े शर्म का विषय है कि इस तरह से। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान के अंदर वो अगर ऐसी घटना किसी के साथ घटना घट गई है धोखे की वजह से, किसी वजह से, तो वो किसी भी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं या समाज के अंदर काम करने वाले लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उस बच्चे को उस एनजीओ को सौंप सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि एक और मुहिम चलानी चाहिए सरकार को कि कहीं भी किसी भी महिला के साथ अगर कोई ऐसी घटना है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, डिलीवरी हो गई है, तो एक गुप्त नंबर दिया जाए, एक नंबर दिया जाए, उस पर उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस बच्चे को वहां पर वो दे सकती है। इस तरह का एक प्रयास भी हम कर सकते हैं। चलिए कुलभूषण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेघा सिंगला हमारे साथ जुड़ी हैं जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं। मेघा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो जी मेघा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी मेघा जी, जो पूरा मामला है वो रेवाड़ी का है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर 6 घंटे पहले बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन उसकी मां ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया और उसमें आग भी लगा दी। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। कुलभूषण जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुलभूषण जी, क्या कुछ माना जाए, क्या जो सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है, जो अभियान की शुरुआत की गई, और यहाँ पर लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो इसकी कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर हरियाणा में देखने के लिए मिली है, तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों की मानसिकता जो है वो उस पर जोर दिया जाए, उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि अभी भी जो लड़कियां हैं उन्हें वो दर्जा नहीं मिला है जो लड़कों को मिलता है, वो सम्मान नहीं मिला है। देखिए, अभी जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं बेटियों के प्रति, चाहे शिक्षा का स्थान हो, चाहे उनका लालन पालन की बात हो और चाहे उनके विवाह की बात हो, तो हरियाणा सरकार ने बहुत सी योजनाएं, बहुत सी परियोजनाएं चलाई हैं इनके लिए। लेकिन ये जो विषय है, इस तरह का जो मामला है, इस मामले के अंदर, इस तरह के घटनाक्रम के अंदर मैं समझता हूँ कि हम इसको उसके साथ अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को दूर पाएंगे। क्यों? किसी में इतना साहस नहीं है कि वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करे कि वो बच्चा मेरा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और निश्चित रूप से ये ऐसे अवैध संबंधों के कारण ऐसी संतान उत्पन्न होती है। लेकिन मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन कर सकता हूँ और सरकार से कहीं ना कहीं ये आग्रह भी कर सकता हूँ कि एक इस तरह का भी एक जो बाल संरक्षण विभाग है, सामाजिक संगठन है, वो एक अभियान चलाएं कि भाई भगवान ना करे अगर कहीं पर भी कोई इस तरह का कोई घटना घट जाती है और वो महिला सामने आना नहीं चाहती है, तो वो महिला इन नंबरों पर संपर्क करके उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उस बच्चे का लालन पालन स्वयं वो संगठन या कोई एनजीओ करेगी। बिल्कुल। चले कुलभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। मेघा सिंगला हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं, जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं। मेघा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी मैम। जी मेघा, बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने काफी अच्छी मुहिम चला रखी है। इन बच्चों के लिए जो ऐसी कोई महिला है जो आगे नहीं आना चाहती और उनको ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उसके लिए जो हमारा विभाग है, उस बच्चे को हम लोग अपनी कस्टडी में लेकर उसका पालन पोषण करते हैं, सब कुछ उसको करते हैं। हर जिले में हमारे अनाथालय खुले हुए हैं जिनके अंदर हम इन बच्चों को रखते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। मेघा जी, तो जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, रेवाड़ी का ये पूरा मामला है, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एक बच्ची का ही पूरा मामला है जहाँ पर उसे फेंक दिया गया, और सिर्फ फेंका ही नहीं गया, उसकी माँ ने उन झाड़ियों में फेंकने के बाद आग भी लगा दी। किस तरीके से आप देखती हैं? और आपके पास कई ऐसे केसेस भी पहले आते हैं? देखो, हाँ, हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं और हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है, क्योंकि जो हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई है वो पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर नियुक्त कर दी गई है।
हैं, ठीक है। हम लोग का काम यही है लोगों को जागरूकता अभियान चलाना। और हम लोग अब सरकार ने जो नई मुहिम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, और इसके लिए हम लोग अपने जागरूकता अभियान वगैरह भी हर जिले में, गांव, शहर में, हर जगह लगा रहे हैं कि कोई ऐसी घटना ना घट सके। इसके लिए हर जो हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग है, इन्होंने सबको निर्देश दिए हुए हैं सिविल हॉस्पिटल्स को कि एक क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर्स खोले जाएं कि ऐसे बच्चों को तुरंत उसके अंदर डाल दिया जाए, ताकि वहां से हॉस्पिटल वाले अपने आप उसको बच्चे को लेकर हम लोगों को सौंप दे। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो हमारा 1098 नंबर है, उस पर भी कांटेक्ट करके जिला बाल संरक्षण अधिकारी जो है रेवाड़ी की, उससे कांटेक्ट करके इस बच्चे की सुरक्षा की जा सकती है। बिल्कुल मेघा जी, जागरूकता की अगर बात की जाए तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग कितने जागरूक हो रहे हैं इसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा मामला रेवाड़ी का है जहाँ पर बच्ची को फेंक दिया गया और मारने की कोशिश की गई। तो लोगों में यहाँ पर मानसिकता जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव नहीं आया है अब तक। देखो, बदलाव जो है वो एकदम नहीं आ सकता, धीरे धीरे हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और इसके लिए एनजीओज को भी आगे आने की जरूरत है जो बच्चों के विषय पर लेकर काम कर रही हैं। स्कूल्स में ऐसे अभियान चलाए जाएं, ग्राम स्तर पर सरपंचेस वगैरह को अवेयर किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना घट सके। बिल्कुल मेघा जी, आप बनी रही है हमारे साथ। तो यहाँ पर खास खबर में हम बात कर रहे हैं कि कब बदलेगी सोच, लोगों की मानसिकता में कब बदलाव आएगा, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खास खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। आरसो अभिमान ट्रस्ट व पतंजलि आरोग्य केंद्र अटेली की ओर से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी उसका फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। गणतंत्रता दिवस पर मैं श्री पार्श्वनाथ स्कूल की तरफ से सभी देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से, जहां हिसार के बरवाला में ट्रेन के आगे एक कार आ गई है। आपको बता दें, हादसे में 12 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है, मानव रहित रेलवे फाटक को पार करते हुए ये हादसा हुआ है। एक दर्दनाक हादसा जहां सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, हिसार के गांव बालक से पंघाल पीर की मजार पर ये सभी जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हिसार से ये बड़ी खबर है, जहां हिसार के बरवाला में ट्रेन के आगे एक कार आई है और इस हिसार के बरवाला में का ये पूरा मामला है जहां पर हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा। आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है जहां ट्रेन के आगे एक कार आ गई और इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो हिसार के बरवाला का ये पूरा मामला है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिसार से विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, कैसे हुए पूरा हादसा? हिसार के बरवाला के पास एक गांव है, बालक गांव है, जहां पर जो एक ही परिवार के जो सदस्य थे वो किसी मजार पर जा रहे थे और उनका जाने का प्रोग्राम था। तो जिस टाटा मैजिक में तमाम लोग सवार थे, वो जैसे ही जाती है तो गांव के बाहर एक रेलवे ट्रैक था जो मानव रहित रेलवे फाटक है। वहां पर जो है जैसे ही इनका वाहन पहुंचता है तो वो बीच में वाहन जो है रेलवे ट्रैक से ही बंद हो जाता है और इस दौरान दूसरी तरफ से आने वाली जो ट्रेन है उसकी चपेट में आने से जो है एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मौके पर ही 12 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जो घायल हैं वो हिसार के सामान्य अस्पताल में उपचाराधीन है। जी बिल्कुल विवेक, और क्या कुछ माना जाए कि जो टाटा मैजिक है वो अनियंत्रित हो गया जिसके चलते ये पूरा हादसा देखने के लिए मिला? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो उस वाहन में जो है आवश्यकता से अधिक लोग सवार थे और फिर जब ये वाहन रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है तो अचानक उसमें कोई खामी आ जाती है जिससे वो बंद हो जाता है मौके पर ही, और दूसरी तरफ से जो आने वाली ट्रेन है उसकी चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ। जी चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हिसार के बरवाला में ये पूरा हादसा हुआ जहां मानव रहित रेलवे फाटक को पार करते हुए ये हादसा हुआ है। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। आपको बता दें 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं 5 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। टाटा मैजिक अनियंत्रित हो गई जिसके चलते ये हादसा हुआ। और अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले पुलिसकर्मियों 3 दिन के लिए छुट्टी मिली है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूली बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए 2.5 लाख की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले पुलिसकर्मियों को 3 दिन का अवकाश मिला है, 3 दिन की छुट्टी मिली है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन्हें 3 दिन की छुट्टी मिली है। कैथल से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले पुलिसकर्मियों को 3 दिन का अवकाश यानी कि 3 दिन की छुट्टी मिली है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। साथ ही साथ स्कूली बच्चों के लिए भी घोषणा की गई है। रिफ्रेशमेंट के लिए 2.5 लाख की घोषणा की गई है। तो कैथल से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों को 3 दिन का अवकाश मिला है। आपको बता दें कैथल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट के लिए 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें 3 दिन के लिए छुट्टी मिली है। आपको बता दें कैथल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। साथ ही साथ इस मौके पर स्कूली बच्चों को भी तोहफा मिला है, यानी कि रिफ्रेशमेंट के लिए 2.5 लाख की घोषणा की गई है। चलिए इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।